अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने संसार में अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुना हुआ एक पात्र है कलीसिया। कलीसिया क्या है? कलीसिया यह है परमेश्वर द्वारा संसार से बुलाए हुए विश्वासियों के समूह को ही कलीसिया कहला जाता है। ये कलीसिया परमेश्वर अपना लहू के द्वारा खरीदा हुआ एक कलीसिया है। हाँ प्रियो, ये कलीसिया को बहुत सारे बातों से बाइबल में तुलना करती है। उसमें महत्वपूर्ण कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कलीसिया परमेश्वर का परिवार, कलीसिया परमेश्वर का देह, कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन और कलीसिया परमेश्वर का पवित्र मंदिर करके बहुत सारे बातों से बाइबल कलीसिया को तुलना करती है। उसमें खास बातों को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है, कलीसिया परमेश्वर का झुंड है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 2 वचन में उसको हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। हाँ प्रियो, कलीसिया परमेश्वर का झुंड है। ये झुंड का मालिक कौन है? ये झुंड का मालिक है परमेश्वर है। ये किसी मनुष्य का संपत्ति नहीं है। अगर ऐसा है तो ये पास्टर और एल्डर और कमिटी ये सभी कौन है? ये सभी कलीसिया का मालिक नहीं है। ये सभी कलीसिया का प्रबंधक है। परमेश्वर के द्वारा रखा हुआ एक प्रबंधक है ये सभी है। इसलिए कोई भी हम ये नहीं कह सकते हैं ये मेरा कलीसिया है, ये झुंड मेरा है, मैं ही ये विश्वासियों को खड़ा किया करके कोई भी अपने आप को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये झुंड है परमेश्वर का है। उसको ही हम देखते हैं प्रवृत्ति के काम उसका 20वां अध्याय 28 वचन में। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाते हुए वो लहू को दाम देकर ये कलीसिया को खरीदा है। ये कलीसिया को रखवाला करने के लिए ही एक प्रबंधक के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में हम लोगों को सेवक बनाया है। इसलिए प्रियो, हम में से कोई भी ये नहीं कहना है ये मेरा कलीसिया नहीं, कलीसिया परमेश्वर का है। ये झुंड का चरवाहा कौन है? बाइबल में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ही प्रधान चरवाहा है और महान चरवाहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा है यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। हाँ प्रियो, ये झुंड के लिए महान और प्रधान और अच्छा चरवाहा केवल प्रभु यीशु मसीह है। चरवाहा अपने झुंडों के लिए बहुत सारे आशीषों को देता है। पहला हम देखते हैं भजनकार कहता है, दाऊद कहता है भजन संहिता 23 अध्याय में पहला वचन और दूसरा वचन में, वो हरी हरी चराइयों में वो चराता है। इसका मतलब है वो अच्छा चरवाहा हमारा हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है, चाहे शारीरिक आवश्यकता, चाहे आर्थिक आवश्यकता, चाहे आत्मिक आवश्यकता, हर एक आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है हमारे लिए पूरा करता है। दूसरा, वो अपना झुंडों को संभालता है,
रक्षा करता है। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में कितना भी समस्या या घोर अंधकार के समान जो दुख और संकट में होते हुए हम चलने से भी हम डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है वो हमारे साथ है। हाँ प्रियो, और वो यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, वो हमारे लिए जीवन भी दिया है, जीवन दिया है। वो अपना भेड़ों के लिए वो जीवन देने वाला अच्छा चरवाहा ही हमारा चरवाहा। ये झुंडों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान को दिया है, अपना लहू को बहाया है। इतना अच्छा चरवाहा है, वो है ये झुंड का चरवाहा है। और ये चरवाहा हमें अगुवाई करने वाला चरवाहा है। कहाँ अगुवाई करता है? हमें आशीष के ओर अगुवाई करता है, हमें भलाई के ओर अगुवाई करता है, और लिखा है हमें अनंत जीवन के ओर अगुवाई करने वाला अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 28 वचन में हम देखते हैं वो हमें अनंत जीवन के ओर अगुवाई करने वाला है। मैं अपना झुंडों के लिए, अपना भेड़ों के लिए अनंत जीवन देता हूं करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हाँ प्रियो, वो हमारे लिए विजय देने वाला है। शत्रुओं के सामने हमारा सिर पे तेल लगाने वाला प्रभु है, अच्छा चरवाहा है हमारा चरवाहा। इसलिए प्रियो, ये चुना हुआ ये कलीसिया, ये झुंडों को प्रभु यीशु मसीह आवश्यकताओं को पूरा करता है और उनको रक्षा करता है, उनके लिए अपना जान देता है और उनको अगुवाई करता है और उनको आशीष करता है, और साथ साथ अनंत जीवन को भी वो अगुवाई करने वाला अच्छा चरवाहा हमारा चरवाहा है। परमेश्वर का झुंड है, वो है कलीसिया। हम प्रियो, ये कलीसिया के लिए ही जो अच्छा चरवाहा ये सारे आशीषों को देता है करके हम अभी देखा। लेकिन ये झुंड का जो हर एक भेड़ों का कुछ कर्तव्य भी है। अगर हम लोग भटके हुए थे, हम अपना दुनियादारिक जीवन में पापों में फंसे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा हमें ढूंढ के आया और हमें वो कीचड़ से, वो पापों से, वो जो गंदगी से हमें निकाल के हमें उद्धार दिया है, उद्धार दिया है। और साथ साथ ये कलीसिया जो परमेश्वर का झुंड में हमें शामिल किया है। हम प्रियो, हम ये झुंड में शामिल हुए हैं, इसलिए हम कदापि ये झुंड से बाहर नहीं जाना है। एक भेड़ है, ये झुंड से अगर बाहर निकलता है तो वो खतरा है। बिना चरवाहा से हम बच नहीं सकते हैं। हमारा अच्छा चरवाहा हमें संभालता है, इसलिए हम कभी भी ये झुंड से, ये चरवाहा से हम बाहर नहीं निकलना है, नहीं निकलना है प्रियो। और प्रियो, ये झुंड में रहने से ही हमारे लिए सुरक्षित है। एक कहानी को हम छोटे बचपन में ये कहानी को हम सुना है, उसको मैं आपको बोलना चाहता हूँ। 4 बैल जो मिलके रहते थे, लेकिन उस समय एक शेर आकर वो जो 4 बैल को खाने के लिए वो कोशिश किया, लेकिन ये चारों बैल मिलके वो शेर को सामना किया और वो शेर भाग गया। और उसके बाद वो शेर सोचने लगी, ये जो 4 लोग मिलके रहने से हम इसको खा नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको अलग करना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए हम एक फूट डालने के लिए वो सोच रहे थे। वैसा ही ये शेर ने अलग अलग से ये बैल को अपना जो बातों को बताकर ऐसा उनको अलग किया और एक एक करके उन्होंने खा लिया करके एक कहानी। हाँ प्रियो, आज भी बहुत सारे बेड़ियां ये दुनिया में है। गलत गलत उपदेश को देखकर ये कलीसिया जो परमेश्वर का झुंड से वो अलग करता है और वो शिकार करता है, वैसा हम नहीं रहना है। हमेशा जिस कलीसिया में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ये झुंड में रहना बहुत जरूरत है। इब्रानियों 10:25 में हम देखते हैं, एक दूसरे इकट्ठा होना ना छोड़िए करके वचन में हम देखते हैं। इसलिए प्रियो,
हम हमेशा झुंड में रखने के लिए हम कोशिश करना जरूरत है। और प्रियो, अगर हम ये झुंड में है, जो अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम उस झुंड में है या नहीं, उसको हम 3 बातों से पहचान कर सकते हैं। पहला है विश्वास। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 25 से 28 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे, वहां 3 बातों को प्रभु यीशु मसीह कहता है। पहली बात है विश्वास। तुम लोग मेरे बेटे नहीं हैं, इसलिए मेरे ऊपर तुम विश्वास नहीं करते हो करके फरीसी लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहता है। हाँ प्रियो, अगर हम ये कलीसिया जो परमेश्वर का झुंड में हम है, तो हमारा जीवन में विश्वास होगा केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास रहेगा प्रियो। हाँ प्रियो, हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। हाँ, इधर इधर छोड़ के उधर, उधर छोड़ के इधर, ऐसा दूसरा चरवाहों के पीछे हम कभी नहीं जाएंगे। केवल हमारा अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, विश्वास रखेंगे। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, केवल यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो आप ही प्रभु यीशु मसीह का झुंड है। और दूसरा वहां लिखा है, मेरे बेड़े मेरा शब्द सुनती है। हाँ प्रियो, दूसरा लक्षण या गुण हमारा जीवन में होना चाहिए। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनना जरूरत है। हाँ प्रियो, जिस चरवाहा को जो बेड़े जानता है, वो चरवाहा के शब्द को भी जानता है, और शब्द को ना केवल जानता है और वो शब्द को आज्ञा मानता है। हाँ प्रियो, जो झुंड है, हम जो अच्छा चरवाहा का हर एक आज्ञा को मानना जरूरत है। बहुत सारे आज्ञा को दिया है। आज्ञा क्यों दिया है? आज्ञा इसलिए दिया है, हम वो आज्ञा को पालन करने से अपने आप को बचा सकते हैं। वो आज्ञा को पालन करने से हमारा हर एक जरूरत पूरा हो जाती है। वो आज्ञा को पालन करने से सारे खतरा से, गलत उपदेश से हम अपने आप को बचा रख सकते हैं। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बेटे मेरा शब्द सुनता है। तीसरा है, वो मेरा पीछा करता है। अगर वो मेरा बेटे है तो मेरे पीछे चले आएगा। अगर दूसरा बेड़ जो चरवाहा के पीछे नहीं जाएगा, केवल वो चरवाहा अपना चरवाहा को वो जानता है, पहचानता है और उसके पीछे ही वो चलता है। अगर प्रियो, हमारा जीवन में हम किसका पीछा कर रहे हैं? अगर यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा ऐसा है, तो हम यीशु मसीह को पीछा करना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इसका मतलब है यीशु मसीह का अनुसरण करना। यीशु मसीह कैसे जिए थे, वैसे ही जीवन जीने का हमारे लिए जरूरत है। यीशु मसीह पवित्र है, हम भी पवित्र होना है। यीशु मसीह प्रेमी है, हम भी प्रेमी बनना है। यीशु मसीह प्रार्थना किया, हम भी प्रार्थना करना है। यीशु मसीह आत्मा जीते हैं, हम भी आत्मा जीतना है। यीशु मसीह विश्वास योग्यता में है, हम भी विश्वास योग्यता में होना है। यीशु मसीह आज्ञाकारिता है, हम भी आज्ञाकारिता बनना है। यीशु मसीह दीन और नम्र है, हम भी, हमारा जीवन में भी दीन और नम्रता का जरूरत है प्रियो। हाँ प्रियो, यीशु मसीह का अनुसरण करना जरूरत है। चौथे बात, एक महत्वपूर्ण बात है, यीशु मसीह ने कहा, ये झुंड से और भी झुंड है, और भी भेड़ हैं जो झुंड के बाहर है, उनको भी मैं लेके आना चाहता हूं। हाँ प्रियो, हमारा एक कर्तव्य है। हाँ, ये झुंड में अगर हम है तो ये झुंड को बढ़ाने के लिए और भी लोगों को, और भी भेड़ों को हम सुसमाचार सुना के हम ये झुंड में शामिल करना जरूरत है। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम प्रभु यीशु मसीह का झुंड में है तो ये झुंड का बढ़ोतरी कैसे होगा? हम और भी लोगों को, और भी भेड़ों को हम सुसमाचार सुनाकर उनको यहाँ शामिल करना जरूरत है। हम प्रियो, ये गुण अगर आपका जीवन में है, सचमुच में आप भी परमेश्वर का जो झुंड है उसमें शामिल है। अगर नहीं तो हम भले ही हम आराधना में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर ये 4 चीजें, ये 4 गुण
हमारा जीवन में नहीं है तो हम वो झुंड में शामिल नहीं हैं। इसलिए प्रियो, ये अच्छा चरवाहा के ऊपर विश्वास करने में, आज्ञा मानने में और यीशु मसीह का अनुसरण करने में और आत्माओं को लेके आने में हम आगे बढ़ें। ऐसा करेंगे, हम ही प्रभु यीशु मसीह का झुंड है। हम ही जो कलीसिया, जो परमेश्वर का झुंड में हम रहेंगे।